हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं लेके आ गया हूँ सितंबर मंथ का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जो सितंबर मंथ के हैं। ये हर मंथ मैं लेके आता हूँ। पूरे 1 मंथ का हम करंट अफेयर और स्टैटिक्स का एक ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और ये हमारा रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है हमें डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधा घंटा भी डेली देते हैं, आधा घंटा आप डेली दीजिए, चाहे सप्ताह में 3 घंटा दीजिए, बहुत है। क्योंकि करंट अफेयर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है आपको डेली इसमें टाइम देना है ना। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन से चलते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ईवी इलेक्ट्रिक वाहन आजकल प्रदूषण से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग और अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हर गवर्नमेंट, हर देश की सरकारें इस चीज़ पे डिस्कस कर रही है, बातें कर रही है। तो जो विश्व ईवी दिवस है 2023 वाला, वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर को? किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर होगा, 9 सितंबर को। क्लियर हुआ आप सभी को? 9 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन से देश हाल ही में इंडो एशियन सम्मेलन की मेजबानी की है? कौन सा देश है जो इंडो एशियन सम्मेलन की मेजबानी किया है? ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। किसी को इसका आंसर पता है? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। 10 सेकेंड का आपके लिए टाइम रहता है। आप अगर आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको नहीं पता है लास्ट में तो मैं मत बताऊंगा ही। इसका राइट आंसर होगा ए इंडोनेशिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी असम। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर बताइए, किसको पता है? किसी को पता है? नहीं पता? इसका राइट आंसर होगा डी। कहाँ पे? असम में 778 करोड़ की लागत से ये निवेश करेगा और नया संयंत्र जो है वो स्थापित करेगा, पेप्सिको। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है और कब मनाया जाता है? आप बताइए, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 सितंबर को, बी 7 सितंबर को, सी 8 सितंबर को या डी 9 सितंबर को? इसका राइट आंसर होगा सी 8 सितंबर को। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं ऋषि सुनक निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में भारत में आए हुए थे? G20 सम्मेलन जब चल रहा था तो उसमें वो आए हुए थे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट इसका आंसर। ए ऑस्ट्रिया, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी स्पेन। आपको ही पता है ऋषि सुनक जो है ये भारत मूल के हैं और किस देश के प्रधानमंत्री हैं अभी, किस देश को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ आप सभी को? इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रिटेन के हैं ये।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आई हुई थी। शेख हसीना जी किस देश की प्रधानमंत्री हैं, आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये G20 में आई हुई थी, हिस्सा लेने आई हुई थी। ए बांग्लादेश, बी जापान, सी ईरान, डी रूस। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है और कब मनाया जाता है। अभी तो मनाया गया है, पर वैसे कब मनाया जाता है, क्योंकि ये हर साल होता है। इसका ए 6 सितंबर को, बी 7 सितंबर को, सी 8 सितंबर को, डी 9 सितंबर को। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, 8 सितंबर को। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा। इसका सी जो है राइट आंसर है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट बताइए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फटाफट बताइए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है। ए 4 सितंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 6 सितंबर को, या डी 7 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर, यानी बी होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर। ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। किसने जीता है चैंपियनशिप 2023 में? तो भारत ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हुआ अभी सब? आप सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में डैश में हुए राष्ट्रपति चुनाव ने भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने जीत दर्ज करते हुए देश के राष्ट्रपति बने हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि ऋषि सुनक जो है वो भारत मूल के थे, भारतीय मूल के थे, और वो किसी देश के प्रधानमंत्री बने। सेम वैसे ही भारतीय मूल के ही थर्मन षणमुगरत्नम ये किसी देश के अभी राष्ट्रपति बने हैं। तो उसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ए थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी फिजी, डी बारबोडास। कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी सिंगापुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर होगा। सिंगापुर के अभी बने हैं वो राष्ट्रपति। बात करते हैं हाल ही में डैश ने आसियान शिखर सम्मेलन में नए शीत युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी है। ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी जापान। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर बताइए। किसी को पता है? इसका राइट आंसर होगा सी चीन ने। किसने? सी इसका राइट आंसर होगा। चीन ने दिया है। किसने दिया है? चीन ने दिया है।
क्लियर हुआ आप सभी को? किसने दिया है? चीन ने दिया है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एयरबस इंडिया, विश्व बैंक और नीति आयोग। इसके 3 ही ऑप्शन दे दिया हूं मैं, है ना। एक इसका ऑप्शन मैं छोड़ दिया था, मिस्टेक हो गया है। एक और इसका ये जो ऑप्शन होगा वो होगा IMF। अब बताइए, ए IMF, बी एयरबस, सी विश्व बैंक और डी नीति आयोग। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी एयरबस ने। किसने? बी एयरबस ने। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। क्योंकि कुछ कुछ के मैं 3 ही ऑप्शन दिया हूं, क्योंकि अब जैसे मेडल्स की बात आती है तो मेडल्स में मैं 3 ही देता हूं, क्योंकि 3 ही मेडल्स होते हैं। तो ऑप्शन हम 4 तो दे नहीं सकते, दे सकते हैं इनमें से कोई नहीं, पर मैं 3 ही उसका ऑप्शन देता हूं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या हो गया ये? हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और निम्न में से किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेरिका, बी मैक्सिको, सी सिंगापुर, डी इटली। कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी सिंगापुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी सिंगापुर, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश में एक भयंकर भूकंप आया जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? ए नाइजीरिया, बी मोजाम्बिक, सी मोरक्को, डी दक्षिण कोरिया। और ये कब हुआ था आपको बता देता हूँ कि जब G20 सम्मेलन चल रहा था उसी टाइम हुआ था। और मोदी जी ने जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना भाषण दिया था, G20 का उन्होंने शुभारंभ किया था, तो इस चीज़ पे उन्होंने पहले शोक व्यक्त किया था और उनके लिए संवेदना दिया हुआ था। अब बता सकते हैं आप राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर होगा सी मोरक्को। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा? सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने G20 नेताओं के स्वागत में एक रात्रि भोज का आयोजन किया? आपको पता ही है G20 सम्मेलन जो है वो किस देश में हुआ था? तो भारत देश में हुआ था। और भारत देश में सम्मेलन जब हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्वागत है या रात्रि भोज है वो हमारे भारत में होगा। तो आप बताइए कि उन सभी नेताओं को किसने स्वागत किया था और रात्रि भोज का आयोजन किया था? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन संघ के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर शामिल हुआ है? कौन सा ऐसा देश है जो होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर से दोबारा शामिल हुआ है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी ब्रिटेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं,
17 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? इसके बारे में मैं डिस्कस भी किया हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो पिछले मैं क्लासेस में या 1 मंथ में जितने भी करंट अफेयर होते हैं, क्योंकि मैं एक वीकली रिवीजन भी कराता हूँ, उसमें भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। क्योंकि आप एक वीक में पढ़ लीजिए और मंथ में पढ़ लीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर का, जीके जीएस का आपका रिवीजन हो जाएगा और हमेशा आपके माइंड में रहेगा। बस आप हमेशा एक वीडियो देख लीजिए मंथली या देख लीजिए वीकली, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसको मिला है, किस साबूदाने को जीआई टैग मिला है और किस राज्य से हैं। बात करें, ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा डी तमिलनाडु। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी तमिलनाडु। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी किस देश ने की है? ए सिंगापुर, बी मिस्र, सी यूएई, डी इंडोनेशिया। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, किसने किया है, किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिस्र ने। किसने? मिस्र ने किया है। इसका राइट आंसर होगा बी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी यूक्रेन। बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा डी यूक्रेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी होगा इसका राइट आंसर, यूक्रेन। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? उमियाल झील के बारे में अभी चर्चा चल रही थी, किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मेघालय, डी पंजाब। फटाफट बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी मेघालय। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल डैश को हिमालय दिवस मनाया जाता है? ए 6 सितंबर को, बी 7 सितंबर को, सी 8 सितंबर को, डी 9 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा डी 9 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस दिन भारत में शिक्षक दिवस मनाया गया है? आपको पता है आप लोग भी मनाते हैं शिक्षक दिवस, हर स्कूल कॉलेज में मनाया जाता है। आपको तो जवान पे याद होना चाहिए। इसका ऑप्शन बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। ए 4 सितंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 6 सितंबर, डी 7 सितंबर। कुछ लोगों के सही आंसर आए हैं। इसका राइट आंसर है 5 सितंबर को। कब? इसका राइट आंसर बी होगा 5 सितंबर को। क्लियर हुआ? राइट आंसर जो होगा वो 5 सितंबर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कौन बने हैं। अपने इंडिया से हैं या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से एक ही आदमी का नाम है कमेंट सेक्शन में। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी बाबर आजम, डी शुभम गिल। इसका राइट आंसर होगा सी बाबर आजम। कौन होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी बाबर आजम। क्लियर हुआ? निम्न में से
किस दिन को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने या इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर को? इसका फटाफट इसका राइट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। किस किस को पता है इसका राइट आंसर बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर होगा 7 सितंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। बी जो है इसका वो राइट आंसर है। क्लियर हुआ आप सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में निम्न में से किस शहर में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा? ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी होगा चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, 8 सितंबर को या 9 सितंबर को? कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा 7 सितंबर को। कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं पेड्रो सांचेज किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया? फटाफट बताइए तो कमेंट सेक्शन में। किस किस बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ब्राज़ील, मेक्सिको, स्पेन या पुर्तगाल? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा स्पेन। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्या होगा राइट आंसर? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में दुनिया के किस शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? कौन सा शहर है? ओकिनावा, बर्मिंघम, रोम, ओटावा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी बर्मिंघम। क्या होगा इसका राइट आंसर? बर्मिंघम इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPY शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, उड़ीसा ने या झारखंड ने? इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी उड़ीसा ने। कौन सा स्टेट होगा? सी। राइट आंसर क्या है? सी है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है? ए बेंगलुरु, बी ग्वालियर, सी पुणे, डी मुंबई? फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा बी ग्वालियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी जो है ये राइट आंसर होगा इसका। बी जो है इसका राइट आंसर है ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका सी, कांस्य पदक जीता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। देश की पहली सोलर सिटी सांची निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड? कमेंट सेक्शन में
इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा बी। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ज़रूर पढ़ा जाएगा, उसका रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। आप वहाँ पूछ सकते हैं। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ए न्यू दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी नोएडा, डी इम्फाल। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा ए न्यू दिल्ली। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ए न्यू दिल्ली में। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? ए चीन, बी इजराइल, सी जर्मनी, डी इटली। कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा इजराइल। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में निम्न में से किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांपरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? ए गुवाहाटी, बी गोरखपुर, सी चेन्नई, डी पटना। किस एम्स ने? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए तो ड्रोन से पहुंचाने का फैसला लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी पटना एम्स। कौन सा एम्स? जो बिहार का एम्स है पटना एम्स, उस एम्स ने ये फैसला लिया है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं हर साल डैश को साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है? ए 6 सितंबर को, बी 7 सितंबर को, सी 8 सितंबर को, डी 9 सितंबर को। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी 7 सितंबर को। क्या होगा? 7 सितंबर को ये मनाया जाता है हर साल। क्लियर हुआ आप सभी को? इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हर वर्ष डैश को हिंदी दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। ए 14 सितंबर को, बी 13 सितंबर को, सी 12 सितंबर को, डी 11 सितंबर को। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए 14 सितंबर को। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं अब 38 नंबर क्वेश्चन की। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे, प्रत्येक साल डैश को विश्व स्तर पे मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 13 सितंबर को, 14 सितंबर को, 15 सितंबर को या 16 सितंबर को? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा 15 सितंबर को। इसका राइट आंसर सी होगा 15 सितंबर को। राइट आंसर सी है इसका। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांपरोधी ड्रोन से लिया है? अभी मैं आपको बताया हूँ
ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, आप बता दीजिए कौन सा होगा, फटाफट बताइए आप लोग, अभी जस्ट बताया हूँ। राइट आंसर होगा बी, पटना एम्स ने। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ए 13 सितंबर को, बी 14 सितंबर को, सी 15 सितंबर को, डी 16 सितंबर को। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा 15 सितंबर को। क्या होगा इसका राइट आंसर? 15 सितंबर को। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में ओबेदुल हसन को निम्न में से किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए पाकिस्तान को, बी बांग्लादेश को, सी नेपाल को, डी अफगानिस्तान को। राइट आंसर फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा बी बांग्लादेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा बांग्लादेश, इसका जो है वो राइट आंसर है। क्लियर हुआ? बी जो है राइट आंसर है, बांग्लादेश। हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? ए जापान, बी अमेरिका, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर होगा सी भारत। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत होगा इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया आप सभी को? राइट आंसर होगा सी भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? पंजाब, सिक्किम, कर्नाटक, मणिपुर। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी कर्नाटक। क्या होगा इसका राइट आंसर? कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा सी। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है। ए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट सेक्शन में बताइए, आप फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी पश्चिम बंगाल जो है इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा या महाराष्ट्र। किस किस को इसका आंसर पता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू किया है? ए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। राइट आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर होगा डी गोवा। क्या होगा इसका राइट आंसर? गोवा। गोवा ऐसा स्टेट बना है, ऐसा राज्य बना है जो गृह आधार योजना शुरू किया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम या सिक्किम। कौन ऐसा राज्य है? इसका राइट आंसर होगा सी असम। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा असम इसका
राइट आंसर होगा। ये सरपंच संवाद जो है ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपना राजदूत नियुक्त किया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया या चीन? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया या चीन? इसका राइट आंसर है चीन। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है डी, चीन। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी जो है ये राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड? इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। डैश ने दिल्ली के द्वारका में देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? अभी G20 के बाद इसका उद्घाटन हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसने किया है। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किन्होंने किया इसका उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका राइट आंसर होगा सी। बात करें 52 नंबर क्वेश्चन का। विदेश मंत्रालय ने गोपाल बागले को हाल ही में निम्न में से किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? न्यूजीलैंड, बहामास, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? किस किस को पता है? कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर दे। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर हुआ? राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका में डैश को हुए आतंकवादी हमले की हाल ही में 21वीं बरसी मनाई गई है। तो 15 सितंबर को, 11 सितंबर को, 16 सितंबर को या 13 सितंबर को? किसी को पता है? नहीं पता? इसका राइट आंसर होगा बी, 11 सितंबर को। कब हुआ है? 11 सितंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा, गुजरात में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये होगा महाराष्ट्र। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? जिस किसी को पता है आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात में। कहाँ पे?
गुजरात में हमारी राष्ट्रपति साहिबा ने गुजरात में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश से सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात में 76% तक की कटौती की है? चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया या जर्मनी? आपको पता ही है कि हमारे देश से किस देश का आयात निर्यात के मामले में 36 का आंकड़ा चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चीन के साथ, क्योंकि आपको पता ही है हमारे इंडियंस कहते हैं चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। वैसे इसीलिए हम अपने स्वदेशी उपकरणों पे अब ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर होगा असम। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा असम। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर हुआ? क्या होगा इसका राइट आंसर? असम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। किस किस को पता है? हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों का अगर इंतजार करें तो आप तो कल तक जवाब नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने, हरियाणा ने या छत्तीसगढ़ ने? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश ने। ये गिफ्ट डीड योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में, मेघालय में, पंजाब में या तेलंगाना में? किसी को पता है इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी, पंजाब में। कहाँ पे? सी, पंजाब में किया गया है। इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है। हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिए हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत या पाकिस्तान? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान से। क्या होगा इसका राइट आंसर? पाकिस्तान से लिया है। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा राइट आंसर? डी जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? लाओस, लीबिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर होगा बी,
लीबिया का। किसका? लीबिया का। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं हर वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, या 16 सितंबर को, या 17 सितंबर को? इसका राइट आंसर होगा डी, 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? इसका राइट आंसर होगा 17 सितंबर को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? ए महाराष्ट्र, बी नई दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब? इसका राइट आंसर होगा बी, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हमारी राष्ट्रपति साहिबा ने वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया उन्होंने। ये किस लिए होता है? तो किसानों के अधिकारों पर ये गोष्ठी हुई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तमिलनाडु ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, या महाराष्ट्र ने? तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने। इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष डैश को ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, या 17 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से किस राज्य सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उड़ीसा ने। किसने? इसका राइट आंसर होगा डी, उड़ीसा ने। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में से निम्न में से किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? बोइंग, एयरबस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, स्काईजेट? इसका राइट आंसर होगा एयरबस, बी ने। किसने? एयरबस ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा बी ने। हाल ही में निम्न में से किस नगर निगम कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो इस जालंधर ने, पटना ने, गंगटोक ने, या वारंगल ने? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, पटना ने। किसने? बी, पटना ने। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से किस दिन हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को, या 17 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर के दिन। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है?
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल डैश को अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को या 17 सितंबर को? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ें। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या दिल्ली ने? राइट आंसर किसको किसको पता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने एक समिति का गठन किया है नंद बाबा दूध मिशन के लिए लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है? नाइजीरिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा बी, लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? बाबर आजम ने, विराट कोहली ने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने या डॉन मैकुलम ने? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली ने। किसने? बी, इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। क्लियर हुआ आप सभी को? क्या होगा? विराट कोहली इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं वरिष्ठ राजनयिक मदन लाल लैगर को निम्न में से किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? चीन, साउथ कोरिया, जापान या कोंगो गणराज्य? कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी, कोंगो गणराज्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोंगो गणराज्य। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया? फटाफट बताइए आप लोग। अमेरिका दिवस, केंटकी दिवस, बंगाल दिवस या सनातन धर्म दिवस? इसका राइट आंसर होगा डी, सनातन धर्म दिवस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी, सनातन धर्म दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत या दक्षिण अफ्रीका? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर होगा भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। क्लियर हुआ आप सभी को? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा सी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं विश्व बांस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 17 सितंबर को, 18 सितंबर को या 19 सितंबर को? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा 18 सितंबर को। क्या होगा इसका राइट आंसर? 18 सितंबर को। क्लियर हुआ आप सभी को? तो राइट आंसर होगा इसका सी। क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? 16 सितंबर को,
17 सितंबर को, 18 सितंबर को या 19 सितंबर को? किस दिन मनाया जाता है बच्चों? इसका राइट आंसर जो होगा वो 18 सितंबर को होगा। किस दिन होगा? 18 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? 20 सितंबर को, 21 सितंबर को, 18 सितंबर को या 22 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 22 सितंबर होगा। क्या होगा बच्चों? 22 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने काला क्रांति मिशन के लिए लोगों का अनावरण किया है? मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा या पश्चिम बंगाल? फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा राइट आंसर? पश्चिम बंगाल होगा इसका राइट आंसर। डी जो है वो सही है। क्लियर हुआ? क्या सही है? डी। बात करते हैं हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और कनाडा? तो अभी हमारे देश का किसके साथ विवाद चल रहा है? तो अभी करेंटली कनाडा के साथ चल रहा है। तो कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की गई है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो राइट आंसर होगा डी। क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, यूएई? फटाफट बताओ बच्चों राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से किस देश ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका ने? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ आप लोग बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, श्रीलंका। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की रेसलर अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत या कांस्य? आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। किस किस को पता है? तो अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में निम्न में से किस शहर में नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो शिमला में, दिल्ली में, गांधीनगर में या रांची में? फटाफट किसको इसका आंसर पता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से किस दिन से देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? 1 दिसंबर 2023 से, 1 अक्टूबर 2023 से, 1 जनवरी 2024 से या 1 जून 2024 से?
तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर जो है वो बी है। 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। कब से? 1 अक्टूबर से। क्लियर है आप सभी को? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, या महाराष्ट्र ने, या उड़ीसा ने? तो इसका राइट आंसर बच्चों बताओ। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसको पढ़ता हूँ और आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तेलंगाना ने, गुजरात ने, उत्तराखंड ने, या कर्नाटक ने? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कर्नाटक होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अबेदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, या मालदीव? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा बांग्लादेश। सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में, या नागपुर में? तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो सी है। क्या है? सी जो है राइट आंसर है, नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के उनका शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, या प्रधानमंत्री मोदी जी ने, या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने? तो इसका राइट आंसर होगा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, या पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। क्या होगा इसका राइट आंसर? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। क्या है? मध्य प्रदेश। बी जो है राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, बात करते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा मंत्रालय OIML सर्टिफिकेट से जुड़ा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी? वित्त मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय, या गृह मंत्रालय ने? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी जो है इसका राइट आंसर। वित्त मंत्रालय नहीं हो सकता, रक्षा मंत्रालय भी नहीं होगा, गृह मंत्रालय भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, जापान में? अमेरिका तो हो नहीं सकता, ब्रिटेन। हाँ ब्रिटेन में ही किया है। कहाँ किया है? ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा बी। भारत भी नहीं हो सकता, जापान भी नहीं हो सकता, ब्रिटेन में किया है।
राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक फंड देगा? गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो गुजरात हो सकता है बच्चों, नहीं। पश्चिम बंगाल नहीं, मध्य प्रदेश बिल्कुल भी नहीं, उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? यूक्रेन ने, भारत ने, स्लोवाकिया ने या आर्मेनिया ने? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा भारत ने। किसने? भारत ने। किसने डील किया है, फैसला लिया है? भारत ने लिया है। यानी राइट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व सर्पदंश जागरूकता दिवस डैश को मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 17 सितंबर को, 18 सितंबर को या 19 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 19 सितंबर होगा। किस दिन मनाया जाता है? 19 सितंबर को। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने या कर्नाटक ने? तो आपको बता दें कि राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा सी, तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने ये लॉन्च किया है। राइट आंसर जो होगा इसका वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ICCR ने निम्न में से किस राज्य में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? फटाफट बताइए वैशाली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या झारखंड? तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। बिहार में वैशाली एक ज़िला है बिहार का, वहाँ पे हो रहा है ये। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को, 17 सितंबर को, 18 सितंबर को या 19 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर जो होगा वो 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस जगह प्रधानमंत्री ने यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु या रांची में? आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो दिल्ली होगा। बी इसका राइट आंसर है। क्या है? बी। क्या है राइट आंसर? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में निम्न में से किस राज्य या कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? मणिपुर, सिक्किम, पंजाब या मेघालय? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। पंजाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप जीता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट बताइए किसने? भारत ने, जापान ने, बांग्लादेश या पाकिस्तान ने? इसका राइट आंसर होगा भारत ने। क्या होगा? भारत होगा इसका राइट आंसर। ए। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर या मिजोरम? राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ आप सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस डैश को मनाया गया। 21 सितंबर को, 22 सितंबर को, 23 सितंबर को या 24 सितंबर को। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 21 सितंबर। इसका राइट आंसर जो है वो ए है। क्या है राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रक्षा विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित हुई थी? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर या बेंगलुरु में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। क्लियर हुआ आप सभी को? ए जो है इसका राइट आंसर है। बात करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र या गुजरात ने? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, महाराष्ट्र ने। क्या होगा? सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस शहर में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? लखनऊ में, दिल्ली में, पटना में या देहरादून में? आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। कौन सा हॉस्पिटल है? तो आपको बता दें आरएमएल हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है ये? आरएमएल हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडरों के लिए पहली ओपीडी खोली गई है। बात करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, सी। हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है? दिल्ली में नहीं पाया जा सकता, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा में? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका बी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक ने, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान ने? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में थियरी मांथो ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार या फ्रांस? इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर जो है वो डी है। डी मतलब फ्रांस। ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है, फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 24 सितंबर को, 25 सितंबर को, 26 सितंबर को या 27 सितंबर को? आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर जो है वो डी है। क्या है राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस डैश को मनाया गया है? 30 सितंबर को, 29 सितंबर को, 25 सितंबर को या 26 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 30 सितंबर को। क्या होगा? 30 सितंबर को मनाया गया है। दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है जिसका नया मैप जारी किया गया है? जिनलैंडिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या गोंडवानालैंड? क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो है जिनलैंडिया है। क्या है? जिनलैंडिया है। ए जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या है?
ए। बात करें हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ, चंडीगढ़, गुरुग्राम या न्यू दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, न्यू दिल्ली में। क्या होगा राइट आंसर? डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन डैश को हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए आप लोग, बताइए तो। रक्षा, वित्त, कृषि या अंतरिक्ष? इसका राइट आंसर जो होगा वो सी है। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर जो है वो सी है। सी मतलब कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? जापान ने, अमेरिका ने, चीन ने या ताइवान ने? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ताइवान ने। किसने? ताइवान ने। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? फटाफट बताइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर जो होगा वो चेन्नई, ढाका, लखनऊ या दुबई? इनमें से ऑप्शन फटाफट बताइए कौन सा होगा? तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2023 में निम्न में से भारत की रैंक क्या है? 100वां, 10वां, 40वां या 51वां? कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, 40वां। क्या होगा? सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को, 29 सितंबर को या 25 सितंबर को या 26 सितंबर को? इसका राइट आंसर जो है वो है 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को निम्न में से किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया को? किसको दिया है? राइट आंसर फटाफट बताइए। तो राइट आंसर जो है वो बी है, फेडरल बैंक को। किसको? फेडरल बैंक को। राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में G20 सम्मेलन में आई जियोर्जिया मेलोनी निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया या स्वीडन? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, इटली की। कहाँ की? इटली की। बी इसका राइट आंसर है। क्या है? बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है? दक्षिण कोरिया, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारत। क्या होगा राइट आंसर? भारत होगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्लियर हो रहा है आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मनिका बत्रा डैश भारतीय बनी हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पहली। क्या होगा राइट आंसर? पहली होगा। ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? पहले से भी एक टाइगर रिजर्व है
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। कैमूर जिला जो है वो बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसने किया है? विदेश मंत्री जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने? तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर जो है वो सी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या होगा राइट आंसर? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च पे 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? रूस, भारत, चीन या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रूस होगा। रूस ने किया है। ये इंडिया से भी ज़्यादा डिफेंस क्षेत्र में जो अपना पैसा है उसके बढ़ोतरी किया है, खर्च जो है उसको बढ़ाया है। भारत से भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ डैश पदक जीता है? स्वर्ण, रजत या कांस्य? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्वर्ण पदक। क्या होगा? स्वर्ण पदक। राइट आंसर ए होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है आप बोल सकते हैं। हाल ही में किस देश से 0-2 से हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम एशियाई खेलों से बाहर हो गई? कतर, सऊदी अरब, जापान या मलेशिया से? किससे? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, सऊदी अरब से। किससे? सऊदी अरब से। एशियाई खेलों से बाहर हो गई अपनी इंडिया टीम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से कौन सी टेक कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? TCS, अमेजॉन, गूगल या इन्फोसिस? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, गूगल ने। किसने? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। क्योंकि मणिपुर की अभी स्थिति जो है आपको देख ही रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे होंगे, सही नहीं चल रही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? द कालपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, SVC कोऑपरेटिव बैंक? तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों द कपोल कोऑपरेटिव बैंक को। क्या होगा? द कपोल कोऑपरेटिव बैंक। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? एक्सिस बैंक ने, येस बैंक ने, HDFC या ICICI बैंक ने? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। तो राइट आंसर जो होगा बी होगा, एस बैंक ने। क्या होगा राइट आंसर? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के गया शहर में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है? आपको पता है गया शहर जो है वो बिहार में है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बिहार। क्लियर हुआ आप सभी को? तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार। क्योंकि लोग पिंड दान करने गया जाते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन को हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ था? तो 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या 28 सितंबर को? फटाफट बताइए तो राइट आंसर बच्चों। तो राइट आंसर जो होगा वो 30
सितंबर होगा। क्या होगा राइट आंसर? 30 सितंबर होगा। बात करते हैं हाल ही में किस देश ने सेना का नया इमेजिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इंडोनेशिया, ईरान, यूएई या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, क्या होगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा ईरान। क्या होगा राइट आंसर? ईरान इसका राइट आंसर है। क्या है? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? तो राइट आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है इसका वो है डी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया गया? 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या 28 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, 28 सितंबर को। क्लियर हुआ आप सभी को? राइट आंसर 28 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आई यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? चीन में, भारत में, नाइजीरिया में या पाकिस्तान में? तो इसका राइट आंसर जो है वो भारत है। क्या है इसका राइट आंसर? बी, भारत में। कहाँ पे? भारत में। इसका राइट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा? डी, उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा? फटाफट बताइए तो राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चों वो डी है। क्या है? डी इसका राइट आंसर है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटक? इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा? ए। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? भारत, जापान, अफगानिस्तान या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान का। इसीलिए इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। किसकी? अफगानिस्तान की, क्योंकि तालिबान की सरकार है वहाँ पे और उनकी जो मुद्रा है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हाल ही में किस देश ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल ने, भारत ने, इंग्लैंड ने या दक्षिण अफ्रीका ने? तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना घोषित की है? मेघालय, तमिलनाडु, असम या बिहार? फटाफट बताइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बिहार, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर को? फटाफट बताइए तो इसका राइट आंसर। राइट आंसर जो होगा वो 26 सितंबर। सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ आप सबको? कोई डाउट तो नहीं हुआ? अगर डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।
क्लियर है आप सभी को? बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।